मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं यूके की, जिसे बरतानिया भी कहा जाता है। ये शुमाल मगरबी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी पिछले 2 सदियों से ज़्यादा अरसे तक दुनिया के 58 मुमालिक पर हुकूमत थी और आज भी ये 4 मुमालिक के इत्तेहाद से अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। दोस्तों, बरतानिया के अगर हम रकबे की बात करें तो 2,42,900 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 78वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बरतानिया के 4 मुमालिक के मुश्तरका रकबे में 54% रकबा इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वेल्स और सिर्फ 3% रकबा शुमाली आयरलैंड में आता है। ये बरतानिया का रकबा सिर्फ इन 4 मुमालिक का बताया गया है, जबकि बरतानिया के मकबूजा समुंदर पार जज़ाइर का रकबा और अंटार्कटिका के बरतानिया मकबूजा इलाके इस फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हैं। वैसे आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि बरतानिया के समुंदर पार 14 मकबूजा इलाकों का अगर रकबा देखा जाए तो वो बरतानिया के इन 4 मुमालिक के अलावा 17,27,570 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन 14 मकबूजा इलाकों का रकबा भी बरतानिया में शामिल कर लिया जाए तो ये रकबे के लिहाज से 78वें नंबर से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। इन 14 मकबूजा इलाकों की आबादी 2,50,000 के करीब है, जबकि बरतानिया के 4 मुमालिक की आबादी इनके साथ शामिल करने के बाद कुल आबादी 6,60,00,000 हो जाएगी और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में 22वें नंबर पर शुमार होता है। बरतानिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो बरतानिया का नाम यूरोप के दीगर मुमालिक से इस खित्ते में हिजरत करके आने वाले ब्रिटन कबाइल के नाम पर रखा गया था। ये कबाइल आज भी बरतानवी रियासत वेल्स में रहते हैं। बरतानिया एक आइनी बादशाहत है जो दौलत मुश्तरका के 16 मुमालिक की तरह मलका एलिज़ाबेथ दोम को अपना हुक्मरान तस्वर करती है। बरतानिया अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। जून 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के हवाले से रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ख़त्म करने, जबकि 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत बरकरार रखने के हक में वोट डाले थे। 15वीं सदी के दौरान आयरलैंड से अपनी बुनियाद कायम करने वाली दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत, जिसे सल्तनत बरतानिया कहा जाता है, इतनी बड़ी और वसी थी कि इस सल्तनत में कभी सूरज गुरूब न होता था। इसी सल्तनत ने आज बरतानिया को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी का आज के बरतानिया की शान शौकत में बड़ा किरदार रहा है, जिसने खाना जंगी के जरिए और अपने शैतानी दिमाग की बदौलत इक़्तिदार से चिमटे हुए हुक्मरानों को इस तरह अपने जाल में फंसाया था कि हुक्मरान अपना सारा धन देने के बाद भी इनके मकरूज हो गए थे, जिनको फिर सरेआम फांसियां दी गई थी। अवाम का इस कदर कत्ल किया गया था कि फ़लस्तीन, इराक, अफ़गानिस्तान और बंगाल में 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद को फांसियां और सरेआम कत्ल किया गया था, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही 1 अरब 80 करोड़ अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के वो बादशाह भी शामिल थे जिन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक न सुनी थी। मुगल बादशाहों के दौर में ज़राअत पर 40% टैक्स आयद था, जिसे बरतानवी हुकूमत ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60% कर दिया। मुल्क पर इसके अलावा इतने टैक्स लगा दिए गए थे कि लोग खाने पीने के लिए अपने बच्चों को बेचने और औरतें अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो गई थी। मुल्क के अंदर मसनूई कहत पैदा किए गए थे। कहत के दिनों में मुगल हुकूमत टैक्स मुआफ कर दिया करती थी, जबकि बरतानवियों ने इस टैक्स को इस कदर बढ़ा दिया कि लोग फाके से यूं मरने लगे
जैसे एटमी हमले से जापान में अमवात वाक़या हुई थी। बरतानवियों की हिंदुस्तान पर हुकूमत से पहले 2000 सालों में सिर्फ 17 दफ़ा कहत पड़ा था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 120 साला दौर में 34 बार कहत पड़ा था। 16वीं सदी ईस्वी तक जो बरतानिया कपड़ा तक खरीदने के लिए एशिया का रुख करता था, 18वीं सदी ईस्वी में वही बरतानिया एशिया को कपड़ा सप्लाई करने वाला मुल्क बन चुका था। बरतानिया का कपड़ा घटिया तरीन कपड़ों में शुमार होता था, जबकि एशिया का कपड़ा बेहतरीन कपड़ों में। दोबारा हिंदुस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल न कर ले, इसी डर से इस दौर में नजर आने वाले हर जुलाहे को मार दिया गया या इसका अंगूठा काट दिया जाता था ताकि वो कपड़ा ना बुन सके। आज दुनिया में इंसानी हमदर्दी के गुण गाने वाली इन तंजीमों के अगर माजी को देखा जाए तो हो सकता है कि इनकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून दफन हो। अंग्रेजों ने इस शातिर अंदाज से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। मैं आपको बरतानिया के इन 4 ममालिक के बारे में भी अलग अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा और बरतानवी दौरे हुकूमत की भी वीडियो बनाकर तफसील से मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा, जिससे आपको इन लोगों के बारे में वो सब मालूम हो जाएगा जो आप लोग अब तक इनके बारे में नहीं जानते थे। बरतानवी सल्तनत का आगाज भी आयरलैंड की सरजमीन से ही हुआ था और सबसे पहले सल्तनत बरतानिया से अलहदगी भी आयरलैंड ने ही हासिल की थी, जिसके यके बाद दीगरे तमाम ममालिक एक एक करके सल्तनत बरतानिया से आज़ादी हासिल करते गए। बरतानिया का मुकम्मल नाम मुत्तहिदा मुमलकत बरतानिया उज़्मा और शुमाली आयरलैंड है, जबकि अंग्रेजी में इसका मुकम्मल नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है। लेकिन इसे अंग्रेजी में यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जिसे लोग अक्सर यूके के नाम से पुकारते हैं, जबकि उर्दू में सिर्फ बरतानिया कहा जाता है। बरतानिया आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा मुल्क है। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो का बानी रुकन और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। बरतानिया दुनिया की बड़ी बड़ी जोहरी ताकतों में से एक शुमार होता है। सल्तनत बरतानिया तो अपने ज़वाल का शिकार हो गई, अंग्रेज भी मकबूजा इलाके छोड़कर वापस अपने घरों की राह लिए, मगर अपनी मादरी जुबान अंग्रेजी के आसार सारी दुनिया में छोड़ गए हैं और आज के इस दौर में आलमी रवाबत कायम रखने के लिए इस जुबान का इस्तेमाल ज़रूरी समझा जाता है। दुनिया की 1 अरब से ज़्यादा आबादी अब अंग्रेजी को अपनी पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बरतानिया में अगर कोई 100 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसे मलका की तरफ से खसूसी कार्ड से नवाजा जाता है। बरतानिया में हर 5 साल से बड़े बच्चे को घर में या किसी भी प्राइवेट जगह पर शराब पीने की इजाजत हासिल है। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत ही बरतानिया का दारुल हुकूमत है और इसी शहर को बरतानिया के सबसे कदीम, बड़े और तारीखी शहर होने का भी एजाज हासिल है। 6 अप्रैल 2010 से पहले तक गुलाम बनाना, गुलाम खरीदना और ये सब अवामल बरतानिया में कानूनी थे, मगर 2010 के बाद से इन सब कामों जैसे गुलाम बनाए रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एक जमाने में हिंदुस्तानियों को दरख्तों और पहाड़ों से लटका लटका कर फांसियां देने वाले इन अंग्रेजों को फांसी देना उस वक्त बुरा लगा जब 1950 में एक आदमी को अपनी बीवी और बेटी के कत्ल पर झूठी फांसी दी गई थी। तब से बरतानिया में फांसी देना गैर कानूनी हो गया था। बरतानिया के बारे में एक दिलचस्प हकायक ये भी है कि आपको बरतानिया में किसी की वफात पर रोने वाले भी किराए पर मिल जाएंगे।
برطانیہ کی سرکاری کوئی زبان نہیں ہے جبکہ انگریزی عموماً رائج ہے۔ برطانیہ کی کرنسی کو برطانوی پاؤنڈ کہا جاتا ہے جو ایک پاؤنڈ پاکستانی 150.58 روپوں کے برابر ہے۔ برطانیہ کا کالنگ کوڈ +44 ہے۔ برطانیہ کو ڈومین نیم .UK ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے برطانیہ پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کے تیسرے طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے، جس کی مدد سے آپ 159 ممالک اور 14 برطانیہ کے مقبوضہ علاقوں میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 3 آدمیوں کے DNA کے ملاپ سے بچے کو جنم دینے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ کی کل آبادی میں 87.1% انگریز یعنی گورے لوگ، 7% ایشین لوگ، 3% افریقی لوگ، جبکہ باقی تمام ممالک سے تھوڑی تھوڑی تعداد میں کام کاج کے سلسلہ میں وہاں جا کر مستقل بسنے والے لوگ ہیں۔ برطانیہ کی آبادی میں 59.5% مسیحی لوگ، 5% مسلم، 1.3% ہندو، 0.4% یہودی، 1.5% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ اسکائپ کے ذریعے برطانیہ کے تمام ٹول فری نمبرز پر مفت کال کر سکتے ہیں۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جس کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی عائد ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 12 منٹ سے زیادہ کمرشلز پلے نہیں کر سکتے۔ برطانیہ میں اگر 50 سال سے کم عمر کے افراد کی اموات واقع ہوتی ہے تو ایسے مرنے والے زیادہ افراد کی وجہ موت خودکشی ہوتا ہے۔ برطانیہ وہ واحد ملک ہے جس کے ڈاک سٹیمپ پر ملک کا نام نہیں ہوتا ہے۔ برطانیہ کا ٹی وی چینل BBC کوئی بھی کمرشل پلے نہیں کرتا، بلکہ BBC کو عوام کی جانب سے ٹی وی ٹیکس کی مد میں کافی امداد مل جاتی ہے۔ لندن میں انڈینز لوگوں کے اتنے زیادہ ہوٹلز ہیں کہ اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو وہ انڈیا کے شہر ممبئی اور دہلی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں ہوٹلز بنائے ہوئے ہے۔ بین الاقوامی ایک ہونے والے سروے کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ دنیا میں جس قدر چھوٹے بچے برطانیہ، اٹلی اور کینیڈا میں روتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنا نہیں روتے۔ برطانوی پاؤنڈ دنیا کی وہ واحد اور قدیم کرنسی ہے جو پچھلے 1200 سالوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سی کھیلوں کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا، جن میں فٹ بال، کرکٹ اور رگبی نمایاں ہیں۔ یہ کھیلیں برطانیہ میں آج بھی بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی کرکٹ ٹیم یونائٹڈ کنگڈم نہیں بلکہ انگلینڈ کے نام سے اپنا وجود رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ رگبی یونین، گولف، باکسنگ، نیٹ بال اور دیگر کئی کھیلیں بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ جہاں پر دیگر شعبے برطانیہ کی آمدنی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، وہیں سیاحت کا شعبہ اپنا ایک الگ مقام بنائے ہوئے ہے۔ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 3 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں نے وزٹ کیا، جنہوں نے 25 بلین امریکی ڈالر برطانیہ میں خرچ کیے۔ اب ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ دوستو، یہ تھی برطانیہ یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو۔ برطانوی دور حکومت، برطانیہ کے ویزے کے حصول اور برطانیہ میں موجود ان 4 ممالک کی آپ لوگوں کو الگ الگ سے تفصیلی ویڈیو کے ذریعے وضاحت کروں گا۔
आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर ज़रूर शेयर कर दें। लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह निगहबान।